Hello guys, this is a new video, me reacting to the new video uploaded on Study IS on the latest current affairs on Trump wants India, China and Russia with 100% tariff. That is Trump's recent tweet on putting tariffs on BRICS countries. Let's get started. आज के समय पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग को। रात में देखो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी और पूरी दुनिया शॉक रह गई कि ट्रंप भारत, चाइना, रशिया समेत कई कंट्रीज को बुरी तरीके से पनिश करने को तैयार है। क्यों? यूएस डॉलर को बचाने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे वेव गुड बाय टू अमेरिका। अमेरिका को गुड बाय कह देना। अमेरिकन मार्केट में तुम्हारा सामान बिकने नहीं दूंगा अगर तुमने यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की सोची। जो आज के समय आप देख रहे हो ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात की जा रही है, लोकल करेंसीज में ट्रेड की बात की जा रही है। ट्रंप ने ओपनली धमकी दी है कि बहुत ही जल्द मैं बन जाऊंगा प्रेसिडेंट यूएसए का। और किसी भी देश ने, स्पेशली इन्होंने यहां पर नाम लिया है ब्रिक्स कंट्रीज का, अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने यूएस डॉलर को छोड़ने की कोशिश करी, यूएस डॉलर को त्याग दिया, तो सीधा 100% टैरिफ लगाऊंगा। 100% टैरिफ का बेसिकली मतलब यही है कि इस मार्केट को बाय बाय कर दो, क्योंकि जब आप पर 100% टैरिफ लगते हैं तो जो सामान पहले आपका जाता रहा यूएस मार्केट में $100 का, 100% टैरिफ के बाद वो बिकेगा $200 का। तो ऑब्वियसली कोई आपका सामान खरीदेगा नहीं। अमेरिकन मार्केट का एक्सेस आपके लिए ऑलमोस्ट कट ही हो चुका है। और जिस तरीके की लैंग्वेज यहां पर यूज करी है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, ये काफी हद तक शॉकिंग है। लिटरली इन्होंने ये कह दिया, फाइंड ए न्यू सकर, अपने लिए फिर कोई नया लल्लू सा कोई देश देख लेना। यूएसए को तुम अपना सामान नहीं बेच पाओगे अगर यूएस डॉलर का कम इस्तेमाल करते हो ना। ट्रंप की जो एग्जैक्ट ट्वीट है ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या ये ट्रंप ऐसे ही हवा में कह रहे हैं या फिर सच में जेन्युइनली 100% टैरिफ ये लगा सकते हैं भारत समेत ब्रिक्स के बाकी देशों पर। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने से पहले ही करीब 1-1.5 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी। 1.4 मिलियन लोगों ने देखा था इसको। मैंने इसमें आपको बताया था कि ट्रंप का देखिए अपने लोगों को एक वादा ये है कि मेरे देश के नागरिक 0% टैक्स देंगे या फिर इनका टैक्स मैं बहुत कम कर दूंगा। और यूएस गवर्नमेंट की ज़्यादातर कमाई कैसे आएगी? बाहर के देशों पर टैरिफ लगा लगा कर। तो ट्रंप ने यहाँ पे उसकी शुरुआत कर दी है और ये बिल्कुल देखो बड़ा डिसएडवांटेज है ट्रंप प्रेसिडेंसी का। ट्रंप के आने से और काफ़ी जगह इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, मगर जो ये टैरिफ लगाने वाले हैं ना, यहाँ पर भारत को देखना होगा कि भारत पे देखो टैरिफ तो लगेंगे मगर सबसे कम टैरिफ हम पे लगे, ये हमको कोशिश करनी होगी ना। इधर आप देख पाओगे ये है वो ट्रंप की ट्वीट जो रात में कई इंडियंस ने पढ़ी और रात में ही कई लोगों का बीपी ऊपर हो गया। कई लोगों को चिंता होनी शुरू हो गई कि अगर यूएसए, एक ऐसा देश जिसको हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को एक्सपोर्ट करके हमको फायदा होता है, ट्रेड सरप्लस मिलता है अराउंड $30 बिलियन का। अगर ये देश मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 100% टैरिफ अगर हम पे लगा देता है ना, हमारी स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर जाएगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, देश के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि जो ये धमकी है ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। नाउ ट्रंप यहाँ पर लिखते क्या है, ये कहते हैं कि द आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर। अब इन्होंने कहा है कि यूएसए की जो नीति है ना कि चुपचाप देखते रहो, जो ये ब्रिक्स देश हैं ये डॉलर का कम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा लोकल करेंसीज में ट्रेड, फिर ब्रिक्स करेंसी बनाने की भी बात की जा रही है। कह रहा अब मैं ये बस दूर बैठकर चुपचाप नहीं देखूंगा, मैं एक्शन लूंगा। वी रिक्वायर ए कमिटमेंट, मुझे कमिटमेंट चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम आएगी। ट्रंप अगर लिखित रूप में ब्रिक्स कंट्रीज से कमिटमेंट मांगेंगे कि तुम कोई नई करेंसी नहीं बनाओगे, साथ ही साथ किसी और करेंसी को बैक नहीं करोगे, जो माइटी आई मीन एरोगेंस देखो, ये मैं इसलिए बोलता हूं चाहे कोई भी यूएस प्रेसिडेंट हो, एरोगेंस इन लोगों की कमाल की है। बस यूएस डॉलर नहीं, द माइटी यूएस डॉलर, ताकतवर यूएस डॉलर के सामने
कोई भी करेंसी लाने की कोशिश करी, दे विल फेस 100% टैरिफ्स और उसके बाद से गुड बाय टू सेलिंग गुड्स टू द वंडरफुल यूएस इकोनॉमी। जो वंडरफुल यूएस इकोनॉमी है जहां पर सब लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं क्योंकि बेनिफिट होता है, पैसा मिलता है, उसको बिल्कुल बाय बाय कर देना। दे कैन गो फाइंड अनदर सकर। ये देखिए बड़ी इनफॉर्मल और खराब लैंग्वेज है कि ये कह देना कि अब तक तो देखो हमारा देश बेवकूफ़ बनता आया था और अब कोई और ऐसा देश देख लेना जो तुम्हारा सामान भी एक्सपोर्ट होने दे अपने कंट्री में और साथ ही साथ तुम उसकी करेंसी भी ना यूज़ करो, ये भी बर्दाश्त करे। और फाइनली ट्रम्प ये कहते हैं देयर इज नो चांस, कोई चांस ही नहीं है कि ब्रिक्स रिप्लेस करेगा यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड में एंड एनी कंट्री दैट ट्राइज शुड वेव गुड बाय टू अमेरिका। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कई बातें और भी छुपी हुई है। ट्रंप ने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि यूएस मार्केट तो छीन लूंगा, उसके अलावा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उस कंट्री को मैक्सिमम डैमेज पहुंचे क्योंकि वो देश बगावत कर रहा है। जो अभी इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है जहां पर ग्लोबल ट्रेड का अराउंड 80%, आज भी 80 टू 85% जो ग्लोबल ट्रेड है ये यूएस डॉलर पे चलता है। इसी वजह से यूएस डॉलर की जो इंपॉर्टेंस है, जो इसकी वैल्यू है, ये हमेशा बनी रहेगी। और यूएसए को देखो इससे एक ह्यूज एडवांटेज मिलता है। अभी यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, यूक्रेन के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर छाप दिए गए और इनके डॉलर की वैल्यू गिरी नहीं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए डॉलर इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉलर की हमेशा डिमांड रहेगी और इस वजह से यूएस बेसिकली अनलिमिटेड डॉलर छाप सकता है। बिल्कुल अनलिमिटेड तो नहीं मगर बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पर ये डॉलर लगातार छाप सकते हैं। इन्होंने ऐसा किया भी है और अब यूएसए को ये बात समझ में आ चुकी है कि इनका जो डॉलर का साम्राज्य था जिसके दम पर ये लिटरली दुनिया पे राज करते हैं, ये संकट में आ चुका है। और ये जो ट्वीट है ना, एक बार को आप कह सकते हैं एक बहुत ही ताकतवर होने वाले प्रेसिडेंट की वार्निंग है। मगर मुझे इस ट्वीट में डर दिख रहा है, आपको भी डर दिखेगा। ट्रंप को सामने दिख रहा है कि आने वाले 4 सालों में ब्रिक्स करेंसी बिल्कुल बनाई जाएगी और बिल्कुल काफ़ी जगह ये यूएस डॉलर को रिप्लेस भी कर देगी। कई देश हैं ऑलरेडी जो तैयार बैठे हैं जो बिल्कुल यूएस डॉलर को छोड़कर ब्रिक्स करेंसी को यूज़ भी करना चाहेंगे। और इसलिए अब इतिहास में पहली बार यूएस प्रेसिडेंट दुनिया की बड़ी कंट्रीज को धमका रहे हैं कि तुमको यूएस डॉलर ही यूज करना होगा, अगर नहीं यूज किया तो मैं तुमको दंड दूंगा। तो ये बेसिकली अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि जब कंट्रीज खुद ब खुद डॉलर यूज नहीं कर रही, यूएस लिटरली डरा धमका के उनसे डॉलर यूज करवा रहा है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अच्छा ठीक है आपने जो प्रॉब्लम है ये तो प्रॉपरली बता दी, अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है जेन्युइनली कि डोनाल्ड ट्रंप सच में इन सब कंट्रीज पे, क्योंकि अगेन देखो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं ना तो माइंड में यूजुअली आते हैं जो इनिशियल कंट्रीज थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बन गया। मगर ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। आज के समय यहाँ पर सिर्फ 5 देश नहीं है, टोटल 9 ब्रिक्स देश बन चुके हैं। ईरान एक ब्रिक्स कंट्री है ना, ईरान के होने से इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बट इजिप्ट एक ब्रिक्स कंट्री है, इथियोपिया एक ब्रिक्स कंट्री है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी एक ब्रिक्स देश है। तो इन सभी देशों पर ईरान का सुन के इतना लगता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, मगर बाकी सब कंट्रीज को अगर हम देखें तो चांसेस काफ़ी कम है कि ट्रंप बिल्कुल 100% टैरिफ लगा देंगे इन सब पे। एक्चुअली आप एक कॉमन सेंस यूज़ करो ना, अगर इंडिया चाइना दोनों पर 100% टैरिफ, ये यूएस इकोनॉमी के लिए आत्महत्या होगी क्योंकि उससे क्या होगा कि फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन है ये यूएसए में दुगने रेट पर बिका करेगी। क्योंकि अगर आप इंडिया के जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं आपके देश में उनको आप अगर डबल कर दोगे, उनके रेट डबल कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके अलावा चाइना बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, अचानक से उनके दाम दुगने हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत सारी हो सकती है। मगर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, ट्रंप ने एक तरफ ये भी कहा था कि ये अपने देश के नागरिकों के जो टैक्सेस है ना ये बहुत ज़रा कम कर देंगे। तो एक हमको यहाँ पर माइंड में ये रखना होगा कि ट्रंप के पास ऑप्शन तो है, ये अगर चाहे 100% नहीं, चाहे अगर मान लो 30, 35, 40% के आसपास भी टैरिफ लगा दिए ब्रिक्स कंट्रीज पर, उसके बेसिस पर अगर ये अमेरिकी जनता का टैक्स बहुत कम कर देते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को एक एम्परर सा बना देंगे क्योंकि टैक्स में बहुत सारा पैसा जाता है। लिटरली अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो
₹30 सरकार ले गई आपके, ₹70 बचे आपके पास, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस और आप पे करते रहते हो। बेसिकली आपके ₹100 एक्चुअली में 55-60 के आसपास बचते हैं। तो ट्रम्प अगेन उस रास्ते जा सकते हैं, मगर इंडिया चाइना दोनों पे इकट्ठा हैवी टैक्स लगाना ये बहुत रिस्की होगा। इन्फ्लेशन का जो शॉर्ट टर्म में आप कह लीजिए पंच आएगा यूएस इकोनॉमी को, वो शायद झेल नहीं पाएंगे, चाहे उसमें आप टैक्स कम भी कर लो, बट देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ देखो, ट्रम्प जब भारत पे टैरिफ लगा रहे होंगे ना, उस वक्त यूएसए के जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके सरकार में वेरियस और ऑफिशियल्स हैं, वो भी ट्रम्प को रोकेंगे कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में कई प्रेसिडेंट्स ने भूमिका निभाई है, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, ओबामा हो, बाइडन हो, आपने भी भूमिका निभाई है। तो अब ये रिलेशंस बिल्कुल खराब मत करिए टैरिफ लगाकर। तो इंडिया में कहूँगा रिलेटिवली काफ़ी सेफ है। हमारे मिनिस्टर्स ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है कि वी आर कॉन्फिडेंट कि इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे, मगर ट्रम्प की जो ये स्टेटमेंट है, इससे बिल्कुल चिंता जागती है और साथ ही साथ घुटन होती है। सबसे ज़्यादा देखिए तकलीफ तब होती है जब एक देश का प्रेसिडेंट, यूएस जैसे देश का प्रेसिडेंट, खुल के पूरी दुनिया को धमकी देता है, कहता है मेरी करेंसी माइटी यूएस डॉलर और मेरी इकोनॉमी वंडरफुल यूएस इकोनॉमी। इतना घमंड, इतना ज़्यादा खुद को ये सोचना कि हम तो कुछ और ही हैं। एक मन में इच्छा तो जागती है कि काश ब्रिक्स जल्दी से करेंसी बना ही दे और एक बार को यूएस, ठीक है जो भी अपने टैक्स वगैरह कम कर ले, कुछ साल बिताए ऐसे, लंबा समय 10-20 साल बिताए विदाउट द डॉलर बीइंग द डोमिनेंट करेंसी। बट अगेन ये बोलना आसान है, करना काफ़ी मुश्किल है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, ये भी जैसे आपको पता है सेकंड क्वार्टर में थोड़ा डिप किया है। इंडिया भी ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहेगा, सेफ तरीके से ही हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ब्रिक्स करेंसी देखिए, इसमें टाइम लगेगा अभी, इट विल टेक टाइम, बट तब तक जो ये ट्रम्प की धमकी है ना, ये दुनिया को चुभती रहेगी, क्योंकि ये दुनिया को याद दिलाती है कि बेसिकली यूएस इनडायरेक्टली इज रूलिंग ऑल ऑफ अस विद द माइटी यूएस डॉलर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा आने वाले 4 साल। एज आई सेड, आने वाले 4 साल दे आर गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग, एंड ऑब्वियसली मैं आपके साथ रहूंगा थ्रू आउट दीज 4 years। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोज फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। अल्लाह So at the final, we will conclude with that if USA impose tariffs on BRICS countries, that is nearly 100%, it is a, if we consider the sources, then it is a Times of India news article. Actually, US is considering BRICS currency as a threat to a US dollar as a global reserve currency. And as we know that Trump promises his US peoples to give tax benefits or 0% tax promise in US election. But for India's perspective, India is already in a surplus of nearly a $30 billion in a trade with the United States. Let's see what will happen next. Another point, uh, it should be remembered that if this 100% tariff is happen on India market or China market or all the BRICS market also, so that will be a disastrous, because these are called the grain baskets which give food, industries, and all the things which are in these BRICS countries, it will be affected, and local currency of those countries also will be affected. So that's it.